आजकल हमारा हर काम मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से होने लगा है। हर व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट पर बिता रहा है। इसलिए हमें इस डिजिटल दुनिया में अपने आप को डिजिटल बनाना है। नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल सौभाग्य में। मैं हूं हिमराज पाटीदार। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। करना चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कि वो डिजिटल मार्केटिंग को समझे, उसे इम्प्लीमेंट करे और उसकी मदद से पैसा कमाए। डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि आप अलग अलग सोर्सेस की मदद से पैसा कमा सकते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, एक स्टूडेंट हो, एक टीचर हो या आप एक हाउस वाइफ हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जाना है, अपने बिजनेस की एक ब्रांड बनाना है और उसकी मदद से बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको ज़रूरत है आपका एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने की। आपको आपके बिजनेस का डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी मदद से आप आपके बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जा पाएंगे और उसकी मदद से आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है। डिजिटल इकोसिस्टम को हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ये आपके बिजनेस की एक डिजिटल रणनीति है। इस डिजिटल इकोसिस्टम की मदद से आप आपके बिजनेस को लाइफ टाइम एक बड़े लेवल पर ले जा पाएंगे और एक बड़ी इनकम इससे कमा पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस डिजिटल इकोसिस्टम को थोड़ा डिटेल में। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर अपन इस डिजिटल इकोसिस्टम को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इसे ध्यान से देखिए। डिजिटल इकोसिस्टम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हम सब लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट होगा कैसे? ये प्रॉफिट तभी होगा जब हमारे पास सेल कन्वर्जन होगी, यानी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तभी आपको इनकम होगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ज़्यादा सेल कन्वर्जन चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है ग्रोथ हैकिंग की, ब्रांड बिल्डिंग की, लीड जनरेशन की। लीड जनरेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने की, और इन्फ्लुएंस बिल्डिंग की, यानी अपना नाम बनाने की चीज़। जब ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगेगी तो आपका सेल्स बढ़ जाएगा, कन्वर्जन होने लगेगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये सब करना है, इसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत है। वेबसाइट यानी इसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये वेबसाइट वह जगह है जहाँ पर आप अपने कस्टमर को अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जहाँ आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, जहाँ आप सोशल प्रूफ्स रखते हैं, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर आपका रिव्यूज़ छोड़ते हैं। आपकी वेबसाइट वह जगह होती है जहाँ आपके कस्टमर को नॉलेज मिलता है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, और आप इन कस्टमर के लिए कॉल टू एक्शन करते हैं कि उस वेबसाइट पर आकर आपका कस्टमर क्या कर सकता है, बाय कर सकता है या इंक्वायरी का फॉर्म दे सकता है। इसे कॉल टू एक्शन कहते हैं। अब ये तो एक बेसिक बात हो गई, पर आपकी वेबसाइट पर लोग कैसे आएंगे? वेबसाइट पर लोग लाने के दो तरीके हैं। पहला इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यानी पैसे खर्च करके। इसके लिए दो ऑब्जेक्ट होते हैं। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, और दूसरा है SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब गूगल और यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट लगाना। इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट पर लोगों को ला सकते हैं पैसा खर्च करके। सोशल मीडिया मार्केटिंग
जैसे गूगल या यूट्यूब सर्च इंजन है, वैसे सोशल मीडिया में आते हैं आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह। जब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं और लोग इसे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट पर पहुंचते हैं, इन तरीकों को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। बिना पैसा खर्च किए लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हैं तो इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक में 3 तरीके हैं। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन यानी गूगल, यानी लोग आपकी वेबसाइट को गूगल पर जब सर्च करते हैं तो वह गूगल के पहले पेज पर आए। इसकी एक टेक्निक होती है, इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उस पर जो लोग आपकी पोस्ट, आपका मैसेज, आपका वीडियो, आपकी रील्स देखकर वो आपको ये कंटेंट देखकर आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। तीसरा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं जिसे लोग पढ़कर, देखकर आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंचते हैं। जैसे कोई अच्छा वीडियो बनाकर सर्कुलेट करना या फिर ब्लॉग लिखकर लोगों को कोई वैल्यू देना। SEO, SMO एंड CM, ये तीनों तरीके हैं ऑर्गेनिक, जहां आप कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। आपको बस कंटेंट बनाना है और इनकी मदद से लोगों तक पहुंचाना है। इससे सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट पर लाने के लिए हैं। अब जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर पहुंचता है, क्या वो सारा समय आपकी वेबसाइट पर रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो आएगा, वेबसाइट देखेगा और फिर चला जाएगा। उन लीड्स को, उन लोगों को हमेशा आपकी वेबसाइट पर आते रहना चाहिए। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसे हम LMS कहते हैं। LMS यानी लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आपकी वेबसाइट पर जो भी आया उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर आपने कैप्चर कर लिया, वो लीड बन गई आपकी। अब इस लीड को वक्त वक्त पर याद दिलाते रहते हैं अपने बिजनेस के बारे में, ईमेल भेजकर, व्हाट्सएप भेजकर, SMS भेजकर इन्हें बार बार याद दिलाते रहते हैं आपके अपडेट के बारे में। इसे लीड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। लीड मैनेजमेंट सिस्टम आपका ईमेल मार्केटिंग सिस्टम हो सकता है। अब जरा इस पूरे ग्राफ को देखिए। ये एक्चुअली एक फनल है जहां ऊपर की तरफ बहुत सारे लोग, पूरी पब्लिक है। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुँचाते हैं, लोगों को अपने बारे में बताते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब ये काम करने लगता है तब हम पेड एडवर्टाइजमेंट की ताकत लगाते हैं कि जो लोग आप में इंटरेस्टेड है उन्हें खींचकर अपनी वेबसाइट की ओर लाते हैं। जब लोग आपकी वेबसाइट पर पहुंचते हैं और उन्हें वैल्यू देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी सर्विस के बारे में बताते हो, जब लोग यहाँ से हटने लगते हैं तो लीड मैनेजमेंट सिस्टम बार बार आपकी वेबसाइट पर आकर्षित करता रहता है और आपकी वेबसाइट पर समय बिताने के बाद जब वो रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपके साथ ट्रांजैक्ट करता है, सेल्स होती है, बिजनेस बढ़ता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या ट्रांजैक्ट एक ही बार होगा? नहीं।
डिजिटल इकोसिस्टम में हम फोकस करते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पर, जिसे हम CLV कहते हैं। और ये करने के लिए हमें अपने कस्टमर को बार बार रीटारगेट और रीमार्केट करना होता है। एक बार जब आपका कोई कस्टमर बन गया तो उसे आपको बार बार रीटारगेट और रीमार्केट करना पड़ता है। इस तरह से वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं डिजिटल इकोसिस्टम। ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर जब आप इसे 2-4 बार समझोगे तब आप इसकी गहराई को समझ जाओगे। और जब इसकी गहराई को समझकर इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे तो इसकी मदद से आप बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।